नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। स्ट्रेस अच्छे खासे इंसान के न सिर्फ वर्तमान को खराब कर सकता है, बल्कि अगर समय पर इस पर काबू न पाया जाए तो आने वाला कल भी अंधकार, बीमारी और नेगेटिविटी से भरा हो सकता है। ऐसे में आज से अभी से आप नेचर और आयुर्वेद का सहारा लेकर कैसे अपने स्ट्रेस से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। क्या है स्ट्रेस को दूर करने का जीवा मंत्र, आइए जानते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आपका आयुर्वेद से जुड़ना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। देखना मत भूलिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और अगर कोई लंबे समय तक स्ट्रेस में रहे तो इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है? बहुत खतरनाक हो सकता है और स्ट्रेस को थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस जो है एक मानसिक तनाव जिसको हम कहते हैं, एक बहुत कॉमन समस्या है। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसको स्ट्रेस ना हो। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी होता है, नहीं तो आप सोते ही रहेंगे, उठेंगे नहीं, काम पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक लिमिट से आगे जब चला जाता है तो फिर वो डैमेजिंग हो जाता है, हमारे माइंड के फंक्शंस को खराब करने लगता है। आयुर्वेद में तो हम बहुत सूक्ष्म लेवल पर इस रोग को समझते हैं और हम तो वात पित्त कफ के साथ भी इसको जोड़ते हैं। अगर वात बढ़ा है और स्ट्रेस है तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, आपकी त्वचा ड्राई हो जाएगी, गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, कब्ज होगी, कॉन्स्टिपेशन, माइंड में एंजाइटी होगी, नर्वसनेस, डर लगेगा आपको। और अगर पित्त के प्रभाव है स्ट्रेस के ऊपर तो पेट में जलन होगी, गर्मी होगी, एसिडिटी, लूज मोशन हो सकते हैं, या फिर जो है खुजली खारिश आपकी त्वचा में होगी। और माइंड में क्या होगा? माइंड में आपको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा। कफ का प्रकोप जब होता है और उससे अगर स्ट्रेस जुड़ा हो तो पेट में म्यूकस बनना, आपके जो सांस की तकलीफ हो सकती है, सांस खिंचकर आना, माइंड में लेजीनेस, सैडनेस और डिप्रेशन होता है। तो ये जो स्ट्रेस है इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर पर ये अगर हावी हो जाएगी, जैसे आपने पूछा, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम आपको ये कह दें कि ये केवल माइंड तक सीमित नहीं रहती है। शरीर में भी अनेक प्रकार के रोगों का कारण आज स्ट्रेस को माना गया है। तो अगर मन को आपको स्वस्थ रखना है तो उसमें आपको मन को सात्विक बनाना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा और मनोबल को मजबूत करना पड़ेगा। आयुर्वेद में बहुत सारा वर्णन है इसका। आज इस विषय पर अच्छी तरह से बात करेंगे, क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ले सकते हैं। ऑफ कोर्स जीवा की जो स्ट्रेस फ्री टैबलेट है वो तो आज पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। इतने लोग उसको लेते हैं, ना केवल जो लोग जिनको तनाव है, जो स्वस्थ लोग हैं वो भी ले रहे हैं, क्योंकि हर किसी को मनोबल चाहिए। माइंड को स्ट्रॉन्ग करना हमारा एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट हम हेल्थ का एक फैक्टर है। तो इसलिए आप जीवा स्ट्रेस फ्री, साथ में चाहें तो आप अश्वगंधा या फिर जीवा की ब्राह्मी टैबलेट भी ले सकते हैं। डॉक्टर चौहान, जब भी स्ट्रेस की बात आती है आप हमारे कार्यक्रम में जीवा मेडिटेशन के बारे में जरूर बताते हैं। जीवा मेडिटेशन में क्या खास है और अलग है जिससे फायदा पहुंचता है? देखिए, जीवा मेडिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि ये आपको अपना जो असली स्वरूप है, जीव जो है वो आत्मा को भी कहते हैं, या जो हमारी सोल होती है, जो हमारी रूह होती है, उससे जोड़ने का काम जीवा मेडिटेशन करती है। आमतौर पर जब लोग मेडिटेशन करते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो कुछ खास उनको पता नहीं होता। या तो वो कहेंगे कि हम सांस को देख रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे माइंड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग माइंड को किसी वस्तु पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप केवल माइंड तक ही अभी सीमित रखे हुए अपना। कुछ लोग माइंड को बिल्कुल खाली करते हैं, थॉटलेस माइंड जिसको कहते हैं। लेकिन जीवा मेडिटेशन जो है वो माइंड से परे ले जाती है, आपको जो है अपने असली स्वरूप, अपने आप से जोड़ने का काम करती है, और एक प्रकार की हीलिंग मेडिटेशन भी मैं इसको कहता हूं। तो जीवा मेडिटेशन, यदि आपको और अच्छी तरह से आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, या YouTube पर जाकर के केवल आप जो है जीवा मेडिटेशन वहां टाइप करेंगे तो आपको पूरा एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से आप जीवा मेडिटेशन कर सकते हैं।
बहुत अच्छी मेडिटेशन है। इसका आप प्रयोग करके आप अपने आप को जो है स्वस्थ भी कर सकते हैं और अपने आप से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ संजीवनी दर्शक अरविंद जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। अरविंद जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आपकी क्या समस्या है? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। प्रॉब्लम मुझे नहीं, मेरी मम्मी जी को है। हाँ जी। मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, उनको रेगुलर खाना खाने के बाद मोशन के लिए जाना पड़ता है। ये काफी टाइम से प्रॉब्लम हो रही है उनको। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं अजीर्ण, सरल भाषा में बदहजमी, अपच, इंडाइजेशन इसको कहते हैं। खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा, आम बनेगा तो वो आंतों में चिपक जाएगा और एक बार में आपको जो है मोशन क्लियर नहीं होगा। तो एक तो जो है आम पाचक चूर्ण आप घर में भी बना लीजिए इसको। सौंठ, धनिया और जीरा 10-10 ग्राम, सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम, ये सब पीस करके आप जो मिक्सचर बनाएं। आम पाचक चूर्ण बहुत बढ़िया बन जाएगा आपका। बना बनाया भी जीवा में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। दूसरा जो है, इसके साथ साथ उनको बोलिए कि खाने में उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, जितना गरिष्ठ भोजन है उसको बंद कर दें और जीवा के डॉक्टर से बात करके लगभग 3-4 महीना इसमें डेफिनेटली लगेगा। 3-4 महीने इसका प्रॉपर उपचार कराएं तो मेरा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में हम हर रोग को समझ करके और फिर उसका उपचार करते हैं। आदतें, लाइफस्टाइल और खान-पान, इनमें बदलाव करके कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, डॉक्टर चौहान इसके बारे में बताएं। देखिए, जो हमारा ये मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, इसका मूल कारण तो जब हमारे माइंड के अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो जाती है और सत्वगुण कम हो जाता है। तो क्या करना है हमें? सिंपल फार्मूला है, आपको मैं समझा देता हूं। बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हमें सात्विक भोजन करना है, सात्विक लाइफस्टाइल हमें चुनना है, सात्विक म्यूजिक सुनना है, अपना एनवायरनमेंट भी सात्विक ही रखना है। सात्विक चीजें देखनी है, सात्विक चीजें पढ़नी है और सात्विक लोगों के साथ ही एसोसिएशन करना है। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंड तो रिलैक्स रहेगा, साथ में जो आपकी पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, आपका माइंड प्योर होगा। और इसके अलावा आप जो है हमेशा अपनी जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाली हमारे अंदर एक फैकल्टी है जिसको बुद्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस हमेशा काम करेगी। स्ट्रेस जो है वो हमारे माइंड को बहुत ही गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से प्रभावित करता है। ये हमारे माइंड का जो है, जो माइंड का जो कार्य क्षेत्र, हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में कई तरह के रोगों को पैदा कर सकता है स्ट्रेस। खास तौर से अगर आपने देखा होगा कि जो माइंड से रिलेटेड, जो ब्रेन से रिलेटेड हमारी फैकल्टीज हैं वो कमजोर होने लगती है। तो अगर भोजन में मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा है, आप बादाम, अखरोट, इनको रात को भिगो दीजिए, इनका सेवन करिए। दूध के साथ भी आप इनको ले सकते हैं। हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, पालक, मेथी, बथुआ या कोई भी हरी सब्जी जो है उसका सेवन करिए। फ्रूट्स भी अच्छे रहते हैं, सात्विक होते हैं फ्रूट्स। जो भी फ्रूट सीजन में चल रहे हैं उनका सेवन करिए। और दूध से बनी चीजों में विशेष रूप से छाछ या ताजा दूध की खीर भी बना सकते हैं आप, वो भी सेवन करेंगे, उससे भी माइंड आपका अच्छा रहेगा। उसमें थोड़ा बादाम, काजू, किशमिश ये भी खीर में डाल सकते हैं। और जो लोग इनको जानते हैं, जैसे एवोकाडो एक मिलता है, शहरों में मिल जाता है। आजकल कई प्रकार की बेरीज मिलती हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अगर ये आपके शहर में मिलती हैं चीजें, इनका सेवन करने से भी आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है वो शांत रहता है। सिर में मालिश करने से, नाक में तेल डालने से भी आपको लाभ मिलता है। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, स्ट्रेस की समस्या को लेकर जो लोग जीवा से जुड़ते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनको कौन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तहत ट्रीट करते हैं? क्या सभी को एक ही तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर अलग अलग व्यक्ति की समस्या के हिसाब से स्ट्रेस को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट जीवा में दिया जाता है? देखिए, अगर सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट कहीं पर भी आयुर्वेद का मिल रहा है तो वो आयुर्वेद नहीं है, इसको समझ लीजिए। हम आपको बार बार कहते हैं पर्सनलाइज्ड नहीं तो आयुर्वेद नहीं। तो सभी का जो स्ट्रेस का कारण है वो अलग अलग होगा। रोगी की आयु देखी जाती है, उसकी प्रकृति, उसका मनोबल, उसकी इम्यूनिटी, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, सब अलग अलग होता है सब।
तो इसलिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है जीवा में। और आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन है। जो माइंड के लिए जो चिकित्सा होती है, जो स्ट्रेस के लिए चिकित्सा होती है, उसका नाम है आयुर्वेद में सत्वावजय चिकित्सा। तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसमें हम क्या करते हैं, रूट कॉज को समझ करके और उसकी चिकित्सा की जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रजोगुण और तमोगुण को कम किया जाता है और सत्व गुण को बढ़ाया जाता है। तो उसमें केवल फूड ही नहीं है, फूड तो आप सात्विक खाएंगे, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो विचार है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका आचरण भी, जो आप किस तरह से आप जो है एक लाइफ जी रहे हैं, सब चीजें जो है साफ स्वच्छ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सात्विक भोजन कर रहे हैं और अंदर माइंड में चीटिंग चल रही है आपके, या जेलसी चल रही है, उससे बात नहीं बनेगी। दूसरा, इसमें हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को, बहुत अच्छी तरह से उसके रोग के कारण को समझाते हैं, फिर उसको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जीवा में आपको मालूम है, हर काम जो है सद्भाव के साथ होता है, यानी कि लव एंड कंपैशन। कई तरह की मेद्य रसायन हमारे यहाँ बड़े अच्छे फार्मूला हमने शास्त्र से निकाल करके बनाए हैं, जो ब्रेन पर काम करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा विशेष रूप से जो हमारे क्लिनिक्स में भी, अभी बहुत सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है, और जीवाग्राम में तो आप करते ही हैं। और जो आपके घर में भी कई चीजें आप एरोमा लगा सकते हैं, अच्छी खुशबू, चाहे आप जो है अपने कान में, नाक में तेल डाल करके भी अपने ब्रेन को लुब्रिकेट कर सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन भी इसमें दी जाती हैं, कोई चूर्ण दिए जाते हैं मिक्सर करके, टैबलेट्स दी जाती हैं, और साथ में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जीवा मेडिटेशन। और जीवाग्राम में तो आर्ट थेरेपी, रूरल कुकिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत सारी चिकित्साएं हम आपको जीवाग्राम में सिखाते हैं। तो आपसे निवेदन है, अगर मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं तो घबराना नहीं है, आप तुरंत सेहत का नंबर डायल करके और जीवा के डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। हल्दी हेल्दी है, लेकिन इसका सेवन संभल कर करना क्यों जरूरी है, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।